नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। आप सबको पता होगा कि हाई कोर्ट के अंदर एक और याचिका है वो लगा दी गई है आज। तो राजस्थान की हर एक भर्ती का एक महत्वपूर्ण चरण है वो बन चुका है। चाहे आप लास्ट 4-5 साल में कोई भी भर्ती है वो उठाकर देख लीजिए। सेकंड ग्रेड 2016, उससे पहले भी हम बात करें तो रिट 2016, उसके बाद सेकंड ग्रेड 2016, फिर दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2016 भी कोर्ट में गई थी। फिर नंबर आता है वापस से रीट का, फिर सेकंड ग्रेड का, फिर आता है फर्स्ट ग्रेड का। और इसके बाद दोस्तों जेएन है, पटवारी है, ये सब भर्तियाँ कोर्ट से होकर आती हैं। अभी रीट के ऊपर पता नहीं कितनी याचिकाएं वो लग चुकी हैं, शायद 8-10 याचिका तो मेरे हिसाब से लग चुकी हैं रीट 2021 के ऊपर। और एक ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चरण है वो शायद बन चुका है राजस्थान में कि हर एक भर्ती है वो पहले तो 7-8 महीने से प्रोसेसिंग वो की जाएगी कि हम ये निकालेंगे, हम वो निकालेंगे। और ये एक रीट की बात नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का लगभग 4-5 महीने से हम 10,000 निकालेंगे, हम 5,000 निकालेंगे, और लगभग मतलब 7-8 महीने से बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। फिर इसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम की मतलब डेट आती है, फिर 2-3 बार पोस्टपोन होती है एग्ज़ाम। उसके बाद जैसे बोर्ड ने तो लगभग 30-40 दिन के अंदर परिणाम वो जारी कर दिया। लेकिन आरपीएससी से अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो आप सबको पता है कि 12 महीने तक आरपीएससी वो जागती ही नहीं है, सोती रहती है परिणाम जारी भी करना है क्या। तो ये दोस्तों हर एक इम्पोर्टेंट चरण है वो बन चुका है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मतलब आंसर की आती है, परिणाम जारी करता है, तो उसमें भी अब एक और नया लफड़ा है वो कर दिया। लगभग 2 गुना है वो बुलाते हैं, फिर 2 गुना की दोस्तों आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी डबल टाइम लगता है। उसके बाद वापस से सो जाती है आरपीएससी या कोई भी मान लीजिए आप, जिसमें डबल है वो कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। उसके 2 महीने बाद फिर से जागती है, जब बच्चे प्रदर्शन करते हैं तो वापस से मतलब जो 1 गुना रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। फिर मतलब इतने दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा होता है कैंडिडेट जो असंतुष्ट होता है, वापस से कोर्ट में चला जाता है, फिर स्टे आ जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट चरण है, शायद मेरे हिसाब से दोस्तों सभी विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठा होकर इस चरण को मतलब एक तरीके से रोकना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चरण बन चुका है, लगभग हर भर्ती इस कारण से शायद 12 महीने या 2 साल तक लेट होती है। और अभी आप रिट भी देख लेना, लेवल फर्स्ट हाई कोर्ट के अंदर है, लगभग 6 महीने से केस है वो पेंडिंग है, और अभी तक कोई फैसला वो नहीं आया। 8 या 9 शायद है, 9 या 10 तारीख को सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर, देखते हैं उसमें क्या होता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों आज जो एक याचिका वो लगी है वो किस कारण लगी है। तो ये देखिए, जी राजस्थान का ऑफिशियल न्यूज़ है ये, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मतलब व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 विवादित पर्सन को चुनौती है वो हाई कोर्ट के अंदर दी गई है। आप सबको पता होगा कि लगभग सभी बच्चों के कमेंट भी आते हैं चैनल के ऊपर कि सर ये मतलब विशेषण वाला प्रश्न वो चेंज नहीं किया। कुछ पर्सन जैसे 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था हिंदी के अंदर, अब उसको बोनस घोषित कर दिया। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों, क्या जानबूझकर वापस से गवर्नमेंट है वो खुद बढ़ती है वो अटकाना चाहती है, या फिर ये मतलब बहानेबाजी क्यों बना रही है। अब इसके अंदर आप सबको पता है कि बोर्ड ने जैसे आंसर चेंज का मतलब है कि पहले जो आंसर की जारी की थी वो किस बेस के ऊपर जारी की थी। गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, बोर्ड के अधिकारी हैं, उनसे ये क्वेश्चन वो पूछना चाहिए कि आपने पहले आंसर वो किस बेस के ऊपर तैयार किया। ये तो है नहीं कि 5वीं क्लास का बच्चा वो आंसर की जारी कर रहा है और इससे गलती हो गई, मिस प्रिंट हो गया। अब इतनी बड़ी भर्ती, लगभग 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी, तो एक बच्चे के लगभग 4 आप गार्जियन मान लीजिए दोस्तों की एक बच्चे के ऊपर निर्भर 4 आदमी हैं। तो लगभग 1 करोड़ अभ्यर्थी, राजस्थान की टोटल जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास है, उसमें से प्रभावित हो रहे थे। और इस भर्ती के अंदर भी इन्होंने पता नहीं क्या किया, आंसर की चेंज कर दी। मतलब एक पर्सन का आंसर चेंज क्यों हुआ, ये बात है वो पूछनी चाहिए दोस्तों सभी अभ्यर्थियों से। मतलब ये गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, और ये एक पर्सन पूछना चाहिए कि जो अधिकारी हैं उन्होंने आंसर की जारी की थी, अब उसमें लगभग 5 से 7% शायद मेरे हिसाब से पूरे मतलब जो 150% है उसमें आंसर चेंज किए हैं। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे जो प्रश्नों की व्यापकता वाला हिंदी के अंदर रिट 2018 में प्रश्न आया था, बाकायदा उसका आंसर माना गया था, और इस बार उसको बोनस घोषित कर दिया। बोनस से पहले उसको दूसरा आंसर घोषित कर दिया। मतलब क्या सोच के मतलब आंसर किया वो जारी करती हैं। इतनी बड़ी संस्था है, लगभग 1 करोड़ जनसंख्या वो प्रभावित हो रही है राजस्थान की। 3 साल से रिट रिट नाम हो रहा है राजस्थान के अंदर, वो उसमें फिर इतनी बड़ी घपलाबाजी दोस्तों, आप सब समझदार हैं लगभग। और उसके बाद दोस्तों बोर्ड ने साफ साफ कहा था कि हम 2019-20 की बुक्स हैं वो मतलब पेपर बनाएंगे, और उसी की जो मतलब जो लिखा हुआ है वो मान्य होगा। फिर कुछ पर्सन है वो जैसे मिसप्रिंट हो या कोई भी बात हो, लेकिन जो आपने जब बोर्ड ने ये कह दिया कि आपको 2019-20 की बुक पढ़नी है, तो फिर क्वेश्चन जो मिसप्रिंट है उस पर बोनस होना चाहिए, उस पर बोनस नहीं दिया और आंसर है वो चेंज कर दिया। सबसे बड़ी बात तो शायद इतने ज़्यादा आंसर
मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखे कि किसी मतलब एग्ज़ाम के अंदर आंसर की है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि सबसे पहले जो बोर्ड के अधिकारी हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपने तुक्के लगाए थे, आंसर की आपने जारी की, आप पेपर बनाते हैं, पेपर की आंसर की आपको साथ में बनानी चाहिए कि इससे जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसका आंसर तो है या नहीं ऑप्शन में। फिर आप कोई बेस नहीं है, ऐसे ही आपने तुक्के लगा दिए, फिर आंसर की के ऊपर 300 रुपये आप मतलब एक तरीके से खोजते हैं बच्चों से, 300 रुपये आपने आपत्ति मांगी और फिर आंसर चेंज कर दिए। सबसे बड़ी बात तो है दोस्तों कि आंसर चेंज बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके पास से किसी बेस के ऊपर। तो आपने मान लीजिए पहले ऑप्शन ए माना था, तो आप इसको हटाकर आप बी कैसे मान सकते हैं? हो सकता है कि बी भी सही हो, लेकिन ए तो आपने माना है, तो कम से कम ए तो किसी बेस के ऊपर आपने माना था। ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं आ रहा और आप तैयारी कर रहे थे, आपने तुक्का लगा दिया कि मेरे तो नहीं आ रहा और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो मैं इसमें ए लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये मतलब बहुत बड़ी बात है, 300 रुपये आपने शुल्क रखा था। सबसे बड़ी बात तो ये कि 300 रुपये शुल्क होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने प्रश्नों के आंसर वो चेंज कर दिए, तो ये पूछना चाहिए बोर्ड से और कोर्ट से भी मान लीजिए या गवर्नमेंट से कि बोर्ड के जो अधिकारी जो आंसर की बनाते हैं उसने किस बेस के ऊपर ये आंसर की है वो जारी की थी और फिर उसके आंसर चेंज कैसे कर दिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मतलब कुछ पर्सन जो पुरानी एग्जाम में आए थे, बोर्ड ने जिसके उत्तर है वो मान्य थे, उसके ऊपर आप बोनस दे दिया। तो ये बात है वो समझ से परे है। क्या वास्तव में गवर्नमेंट तो चाहती है कि जो ज्वाइनिंग है वो मिले या फिर भर्ती है वो कोर्ट के माध्यम से अटकी रहे? आप देख सकते हैं रामेश्वर प्रसाद तथा अन्य ने ये याचिका वो लगाई है 10 प्रश्नों के ऊपर और ये दोस्तों एकल पीठ के ऊपर लगाई गई है। ये भी है दोस्तों विवादित प्रश्नों के ऊपर। ये देखिए हाईकोर्ट की एकल पीठ करेगी मामले की सुनवाई और यही एक चरण था दोस्तों, क्योंकि अगर कोई असंतुष्ट है, कोई भी बच्चा मान लीजिए 1 नंबर तो 1 प्रश्न है वो बहुत होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं वो दोस्तों लास्ट में डीओबी से रहते हैं। तो 1% तो बहुत बड़ी बात है। 1% के अंदर तो मेरे हिसाब से इस बार लगभग 200 400 500 बच्चे हैं वो निकल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न वो विवादित होना नहीं चाहिए। इसमें ये बोनस भी दे सकते थे, क्योंकि जो 18 में पूछा गया उसमें ये बोनस दे सकते हैं, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है इनकी बुक में, और इन्होंने साफ साफ ये लिखा था कि 2019-20 की बुक में से प्रश्न आएंगे वो मान्य जाएंगे, और ये आपकी जो अपनी बुक इनकी चलती है स्कूल में उसके आंसर ये गलत मान रहे हैं। तो मेरी समझ से परे है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सभी स्टेटस लगाएं और ये एक मुद्दा बनना चाहिए कि आंसर की आप चेंज किस बेस के ऊपर कर रहे हैं। मतलब आंसर की आपने किस बेस के ऊपर पहले आंसर माना था। हो सकता है मान लीजिए कोई बच्चा है वो किसी और जगह से पढ़ता है और वो दूसरा ऑप्शन तो सही हो सकता है, लेकिन आपने जो आंसर बनाया था या पहले जो जारी की थी आंसर की वो किसी बेस के ऊपर तो की थी। ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं आ रहा आपने तुक्का लगा दिया कि हाँ इसमें ये सही हो सकता है। तो ये दोस्तों वास्तव में एक गंभीर मसला है। सभी को इसके खिलाफ आवाज़ है वो उठानी चाहिए कि आंसर आप किस बेस के ऊपर चेंज कर रहे हैं। कम से कम आंसर की में चेंज तो नहीं आ सकता, या तो आप बोनस करें। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर भी थे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था शायद जिसमें दो दो ऑप्शन है वो सही थे। मतलब एक पर्सन था जिसमें ए भी सही था या सी भी सही था या डी भी सही था, मान लीजिए कोई भी दो ऑप्शन है। अब ये दोस्तों आप एमसीक्यू टाइप जो प्रश्नों की विशेषता ये होती है कि इसमें एक ही उत्तर है वो सही होता है। तो आप दो दो पर्सन है, मतलब एक ही पर्सन के दो दो आंसर कैसे सही कर सकते हैं? फिर या तो बोनस होना चाहिए या फिर दोस्तों इसको कैंसिल करना चाहिए। इसके अलावा एक ही पर्सन के दो आंसर कैसे सही मतलब हो सकते हैं? ये कोई मतलब लिखने वाली एग्जाम तो है नहीं। इसमें तो एक ही ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक ही ऑप्शन है वो माना जाना चाहिए। फिर भी मान लेते हैं कि दो ऑप्शन सही कर लें, लेकिन आंसर की को चेंज करना मेरी समझ से परे है कि इन्होंने पहले वाला आंसर वो किस बेस के ऊपर माना था। कम से कम वो साक्ष्य तो दें कि हाँ मैंने इसे मतलब इस बुक में ये लिखा हुआ है और इस बुक के अनुसार मैंने ये उत्तर वो माना था और अभी ये उत्तर वो चेंज करके हम ये कर रहे हैं। तो ये दोस्तों वास्तव में एक गंभीर मसला है। भर्ती को अटकाने की शायद एक सोची समझी है वो चाल आप मान सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि बच्चे तो जाएंगे ही। अब आपने मेहनत की है मतलब 2 साल और उसके बाद आपने बुक पढ़ी है 6 से लेकर 10 तक, और उसमें जो पर्सन आता है वो गलत माने, तो ये वास्तव में एक गंभीर मसला है दोस्तों। सभी के साथ आप शेयर करें इस वीडियो को। और ये वास्तव में होना ही था, ये तो था, पता ही था कि कोर्ट के अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे बच्चे, क्योंकि कोर्ट से आंसर वो चेंज होते हैं बाद में। तो लेकिन इसका फ़ायदा दोस्तों सभी को नहीं मिलेगा। एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो गए हैं कोर्ट के अंदर सिर्फ इन्हीं को ये आंसर अगर चेंज होंगे तो इन्हीं को फ़ायदा वो दिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि 25 लाख बच्चे हैं, सभी वो वापस से वकील के पास जाएंगे और आंसर वो वापस से चेंज करेंगे। तो वास्तव में इसका ये मुद्दा वो उठाना चाहिए बोर्ड के अधिकारियों के सामने और गवर्नमेंट के सामने कि आप जानबूझकर किस बेस के ऊपर आपने ये आंसर की बनाई और वापस से आंसर वो क्यों चेंज कर दिए फिर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वास्तव में एक गंभीर मसला है और इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये चैनल आपके लिए हमेशा
तैयार है। आप कुछ भी कहेंगे वो हम करेंगे ज़रूर। और आपको एक आवाज़ है वो वास्तव में बनानी चाहिए कि आंसर की किस बेस के ऊपर आप निकालते हैं। कम से कम मतलब इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, आप कोई तो सोर्स रखते कि हम मैं ये आंसर दे रहा हूँ तो इस हिसाब से ये सही है। फिर आंसर चेंज कैसे हो सकते हैं, ये कारण वास्तव में गवर्नमेंट से वो पूछना चाहिए, बोर्ड से ये पूछना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और हाईकोर्ट में एक याचिका वो लग चुकी है, पहले 7-8 पहले थी, एक और लग गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।